शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी क्लास 11th का दिव्यांश कोचिंग सेंटर। सो जैसे हमें मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए क्या हम कहते हैं कि एक एक्यूरेट डाटा लेके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट डाटा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे अगर दो मॉलिक्यूल है मेरे पास में, सपोज डेट कि अगर एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन है, दूसरा मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो जस्ट उसका जो डबल होगा वो उसका एटॉमिक मास होता है। तो आपको जो है सारे एलिमेंट के नेम और उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। थोड़ा सा इसके लिए थ्योरी है। थ्योरी क्या होता है कि हमें दो तीन चीज जाननी जरूरी है। जैसे ये पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर के एलिमेंट के नेम है और साथ में उसका एटॉमिक मास वगैरह। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। एटलीस्ट अगर क्लास 11 के आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो लमसम 30 तक तो याद होने ही चाहिए, 30 के अप्रॉक्स। उसके आगे भी प्रिपेयर कर ले तो बहुत ही अच्छा, यानी 40 तक। इट मीन्स कि अगर एसएचजी आता है ना एग्जाम में, तो ये भी जरूरी है जानना कि एचजी का क्या हो सकता है। बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ठीक। नियोन के बाद आता है सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 20 होता है, इसका 19 होगा, और इसका जो होगा वो 18। ठीक। क्लोरीन का 17, सल्फर का 16, फास्फोरस का आपका 15, सिलिकॉन का आपका 40, एल्युमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, नियोन का 10, क्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8। ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ये मैं लिख रहा हूँ वो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक। तो परमाणु संरचना जो होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कैसे बना, वो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरी में देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी ये न्यूमेरिकल जो भी है केमिस्ट्री का, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नाउ हाइड्रोजन का हो गया 1। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आपको दिख रहा कहाँ पे, ये रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। ठीक। तो एटॉमिक जो इसका नंबर होगा अगर मैं देखूं H2O का, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास H2O का कैसे निकालेंगे आप। H2O का मॉलिक्यूलर मास देखने के लिए उसके एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप पीरियोडिक टेबल अगर आपको लर्न नहीं है तो आप एलिमेंट के नेम को देख करके भी वहां से सजेस्ट करके देख सकते हैं। सो ये लिस्ट आप तैयार कर लें। ठीक है। मतलब ये एलिमेंट के नेम हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह, ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल है, यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा इंटू 2। यानी यहाँ पर जो H2 दिख रहा है ना, ये जो 2 दिखता है वो उसका नंबर बताता है कि कितना नंबर इसमें हमारे पास है, एलिमेंट है। सो यहाँ दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है। यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। अगर सपोज दैट कि H2O यहाँ पर लिखा रहता है ना 2H2O, इसका मतलब कि 2 का 2 मल्टीप्लाई करके आप H4 बताते हैं, है ना। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होता है, यानी 4H हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो दो ऑक्सीजन और 4 आपके पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो ये चीजें जो हैं काफी आती हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। सो 2 एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मोल से साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो जो ये एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का वो दरअसल 1.0084 होता है। अप्रोक्सीमेट अगर लिख चलें तो 1 लिख चलते हैं, काउंट करते हैं। सो हम इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.016 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, जस्ट उसका डबल, यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और उसका डबल जो होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। ये दरअसल आपका एटॉमिक नंबर है, ये पोर्शन जो ये 8 में लिखा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट में जो है, चेक करें लिस्ट, ध्यान देंगे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 8, ठीक। अब एटॉमिक मास की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जस्ट डबल होता है, यानी 16 होता है, और इसका बोल रहा है कि 1.0084 होता है यूनिट, ठीक है। तो दो चीजें हैं जिसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद से 1 इंटू अगर एक एटॉमिक नंबर हो गया तो ये टोटल कितना है, 18.016 यूनिट आया। सो अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 18.02 यूनिट आ गया। तो ये हाइड्रोजन हो गया H2O, है ना। तो H2O हो गया। वैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन के, तो ये 16 हो गया। इट मीन्स कि 12 प्लस अगर 32 किया जाए तो इसमें टोटल आना चाहिए 4, और ये हो जाएगा 44 होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन का देखा जाए तो जो ये परमाणु संख्या होता है 6 होता है ना। तो 6 इंटू करेंगे आप, 6 प्लस करेंगे आप, 4 मॉलिक्यूल है तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना करेंगे आप, जैसे एक मॉलिक्यूल जो होता है 1 मॉलिक्यूल जो होता है 1.0084 होता है यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और ये जो है एडिशन का यहाँ साइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल, इसमें लिखेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा, और प्लस में ये डायरेक्ट में 4 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी इट मीन्स कि मीथेन है ये CH4। अगर आप नोमेनक्लेचर अच्छा जानते हैं तो इस चीज को समझ सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप उसको ध्यान से देंगे तो आपको मोलिकुलर मास निकालना और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बायो वाली प्लेलिस्ट में है, आप उसमें देख सकते हैं, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में है। सो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास, 1 है, और 4 मोल है एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो एटॉमिक नंबर जो यहाँ दिख रहा है 1.008, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन का, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक मास है। और ये जो 4 काउंट किया जा रहा है, ये 4 काउंट किया जा रहा है, यहाँ पर मोल की संख्या अगर पता की जाए कि कितना इसमें एलिमेंट है तो 1 इंटू सी है, ठीक है, और प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। सो ये कितना आएगा, 16.043 यू आ जाएगा। दिस इज आवर मीथेन। नाउ CO2 की बात की जाए तो CO2 में कितना होगा, CO2 में अप्रोक्सीमेट 44 होगा। यहाँ पर जो कार्बन का नंबर है वो 1 इंटू सी है, प्लस में 2 इंटू ऑक्सीजन है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इंटू 1 एंड एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन विच इज 2। सो यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ 12 हो गया, तो ये कितना हो गया, अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 से, 12.011 यू, और प्लस में आपका 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा, 00 यू। दिस इज आवर, वो 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.011 यू हो जाएगा, प्लस में ये 4 नजर आ रहा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। आप समझ सकते हैं, समझदार है। ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। दरअसल ये u जो है 4 नजर आ रहा है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 44.001 u, ठीक है। सो ये हो गया CO2 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका वो डिस्कस हो गया। ये NCERT प्रॉब्लम जो है आपका क्लास 11 का चैप्टर 1 का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। सो
तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास यानी हर एलिमेंट का आप मास निकालेंगे। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? वो सोडियम का होता है 11, है ना। सोडियम लिस्ट में आप चेक करें, सोडियम का कितना दिया है? सोडियम आपका 11 है ना। 11 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका मास कितना होता है? 11 × 22, इट मीन्स कि 22 हो जाएगा। और 22 पॉइंट समथिंग होने के चलते इसको हम 23 ले चलते हैं, है ना। सो सोडियम कितना एलिमेंट है यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम है। सोडियम का कितना मास है यहाँ पे? 2 है, ठीक है। और सल्फर हमारे पास कितना है? 1 × सल्फर है। और 4 तो हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ जो Na2 लिखा है, SO4 लिखा है। सो मोलर मास अगर Na2SO4 की देखी जाए तो 23.0 × 2, क्योंकि 2 नंबर सोडियम का है। 32 हो जाएगा सल्फर का। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। और 16 का जो एटॉमिक मास होगा वो उसका डबल, जस्ट 32, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 16। तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 हो जाएगा अगर इस पोर्शन को देखा जाए यहाँ पे। इस चीज को और थोड़ा सा यहाँ देखें तो 2 × मल्टीप्लाई करेंगे 23 से इसको, तो कितना होगा? 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 46। नाउ ये हो जाएगा 32। और ये हो जाएगा 16 × 4 = 64। टोटल कितना होगा ऐड करने पर? 142 ग्राम हो जाएगा। दिस इज आवर मोलर मास। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। इट मीन्स मोलर मास कैसे होता है? मोलर मास किसी भी कंपाउंड का जो पहले से जैसे मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे रहा है ना, इट मीन्स कि मास, मोलर मास कैसे निकालोगे आप? मोलर मास तो निकाल लिए Na2SO4 का। अब उसका परसेंटेज निकालना है तो मास एलिमेंट इन कंपाउंड। तो कितना मास है उस एलिमेंट का कंपाउंड में? तो दिस इज आवर 140। ये कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और अपॉन में मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। इसमें जो है यहाँ पर सोडियम का बोल रहा है ना, सोडियम का बोल रहा है ना, देखें ध्यान से। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। इट मीन्स कि अगर सोडियम का पहले निकालेंगे आप मोलर मास, सोडियम का मोलर मास अलग से लिख लेंगे आप, कितना होता है? इट मीन्स 46। फिर सल्फर का आप देखें तो ये कितना होगा? 32। और फिर ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो कितना होगा? 64। तो हमको मोलर मास क्या होता है? वेट ऑफ मास, वेट ऑफ एलिमेंट का जो मास दिया रहेगा वो अपॉन में टोटल मास कर देते हैं, है ना। इंटू 100 कर देते हैं तो मास परसेंटेज निकल जाता है। अगर सिंपल हमको मास निकालना होगा, सिंपली अगर मास परसेंट निकालना होगा किसी भी एलिमेंट का, तो जस्ट ये फार्मूला लगा देते हैं आप। इट मीन्स कि मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा है। तो हमको डिफरेंट एलिमेंट लेके चलना है। इट मीन्स कि मास हमको पहले कितना चाहिए? सोडियम का, Na2 का अपॉन में टोटल हम इसका जो मास निकालें, टोटल किसका निकालें? इट मीन्स कि 142। तो टोटल मास करने से ही और इंटू 100 कर रहे हैं आप, ठीक है। सो ये हम कंक्लूजन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ सोडियम का कितना होगा? Na2 का कितना है? 46 आया है। दैट यहाँ से आप वाच कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है 46 सोडियम का, 64 ऑक्सीजन का, 32 लिखा है मैंने। यहाँ पे एक लिस्ट बना ली जाए, सबसे अच्छी बात। Na का कितना है? Na का 2 एलिमेंट है, तो 2 × ये कितना था? 23 था। दिस इज आवर 46, है ना। 2 एलिमेंट हो गया। अब सोडियम, सल्फर का कितना है? सल्फर का एक एलिमेंट है विच इज आवर डायरेक्ट 16। एंड अगर आगे देखा जाए O4 विच इज आवर 8 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो 4 × इसका जो करेंगे मास से जो 64 हो जाएगा। दिस इज आवर लिस्ट, ओके। सो यहाँ पर देखें मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या है? 46 अपॉन में 142 इंटू 100, ठीक। तो ये करने के बाद आएगा 32.39%, दिस इज आवर मास परसेंट ऑफ सोडियम। और सोडियम की 2 है तो सोडियम निकल गया यहाँ पे। और मास परसेंट ऑफ सल्फर कितना है? 16 है। तो सल्फर का यहाँ काउंट हो गया। सो दोस्तों यहाँ पे देखें आप, नाउ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 45.07। सिमिलर वे में
तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि केमिस्ट्री के हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला किसका निकालना चाहिए? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ डाई ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पेरिकल फार्मूला की बात कर रहा है। ठीक, तो इम्पेरिकल फार्मूला आयरन का कितना है? Fe2O3। इम्पेरिकल फार्मूला कैसे आप फाइंड आउट करोगे? सो परसेंट ऑफ आयरन बाई मास कितना दिया है? 69.9% गिवन है। एंड ऑक्सीजन का मास कितना दिया? 30.1% गिवन है। पहले से ये दोनों चीजें दे रखा है। नाउ एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होगा? 55.85, है ना। आयरन जो होता है Fe होता है और Fe का 25 होता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो होगा, इसका जो सिंबल होता है आयरन का वो Fe बोलते हैं, Fe को आयरन बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है और एटॉमिक मास अप्रोक्स 55.85 AMU है ना। ये जो है एटॉमिक मास यूनिट है ना। तो ये जो है यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो गया और यहाँ पर इसका मास हो गया आयरन का। तो ये 55.85 pm में हो जाएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? यहाँ पे दे रखा है 16। हमें क्या पता करना है? इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। इट मीन्स कि आयरन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है, तभी उसका ऑक्साइड बोल रहा है। तो ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है और एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है? 55.85 AMU होगा। Now, relative mole of iron in iron oxide. So, the relative mole of iron in iron oxide, which is equal to mass percent of iron by mass upon atomic mass of iron. So, पहले से जो मास आया हुआ है 69.9% है अपॉन में 55.85। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1.25। Now, relative mole of oxygen oxide, which is our oxygen का मास अपॉन atomic mass of oxygen। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास कितना है? 30.01 अपॉन में 16, विच इज आवर 1.88। सो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो कैसे निकलेगा? तो इनका रेशियो निकलेगा मोलर मास, क्योंकि इसी से रेशियो से पता चलता है कि हमको कितने एलिमेंट लेना है और कौन कितने मौजूद है। ठीक है, इट मीन्स कि एम्पेरिकल फार्मूला अगर किसी भी फार्मूला निकालना है, किसी भी, जैसे कि हमको ऑक्साइड आयरन दे दिया है, समथिंग परसेंटेज दे दिया है कि दो कंपाउंड मिक्सचर है और उसमें जो है इतना मौजूद है आयरन, इतना मौजूद है ऑक्सीजन। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई कितनी मात्रा में आप मिलाओगे, तो उसको मिलाने के लिए सिंपल मोलर जो रेशियो है, जस्ट ये का है 1.25, तो 1.25 और ये कितना है 1.88 अपॉन में 1.25। तो ये चीजें जो है क्लियर हो गए, विच इज आवर इक्वल टू 1.1:1.5 आया। ठीक है, सो ये कितना हो गया? जैसे सिंपल मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका जो दे रखा है पहले से कितना है 1.25 और उसका जो बोल रहा है इसमें एलिमेंट, तो ये कितना हो गया 1.25। ऐसा ही ऑक्सीजन का कितना 1.08 और वो जो मोलर मास है ऑक्साइड का उसमें मिक्स है तो वो कितना है 1.25। तो ये जो रेशियो आया है 2:3 आया, इट मीन्स कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिक्स होना है इम्पेरिकल फार्मूला में, और आपका आयरन है 2, ऑक्सीजन है 3। कैसे पता चला? ये रेशियो निकाल करके पता चला 2:3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको? कैलकुलेट कैलकुलेट करना है amount of carbon dioxide that would be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। 1 मोल कार्बन का एयर में बर्न कर लिया जाए तो क्या मिलेगा। दूसरा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। फिर तीसरा है 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। ठीक है, सो सॉल्यूशन इसका देखा जाए। अब कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो चीजें आती है, एक कार्बन आता है और एक ऑक्सीजन आता है।
ये दोनों चीज़ों को मिला करके ही जो ये गैस है और ये जो सॉलिड है, इनको मिला करके ही CO2 गैस बना। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कह रहा है कि 1 मोल जो है कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, 1 मोल है कार्बन का। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आया 1 मोल। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास है, इसका जो 1 मोल है इट मीन्स की 32, है ना। ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन कितना होगा, 2 ऑक्सीजन है, इट मीन्स कि दो के साथ में यहाँ पर 16 ग्राम हो रहा है, तो ये 32 डायरेक्ट लिख दिया जाए कि 1 मोल अगर कार्बन का है तो उसके साथ में O2 जो है 2 गुना है ना। 2 मोल कार्बन का बन रहा है यहाँ पे, कार्बन बॉन्ड इज 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। सो तो ये इस रिएक्शन को एक बार थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, डाई ऑक्सीजन की बात कर दिया जाए तो 2 ऑक्सीजन हो गया और एक कार्बन बात की जाए। अभी 1 मोल बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 2 मोल बोल रहा है ना। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन के साथ कार्बन बर्न होने पर कितना ही इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ये जो है 32 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 12 मास इसका, और दो दो मिला के 4 और 3 एक 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये 12, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम दोनों का मास यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं आपस में। जैसे यहाँ पर 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन लिखा है, इसमें कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर 16 ग्राम का होता है, तो डाई ऑक्सीजन इट मीन्स कि 32 ग्राम का होगा ना। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये 12 हो गया, और मोल कितना है, ये टोटल आप ऐड कर दिए आपस में, इट मीन्स कि 32 और 12 को ऐड किया जाएगा तो ये कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा 44 मिलेगा, है ना। तो ये 44 आ गया। इन डाई ऑक्सीजन combustion is complete, therefore 1 mole of carbon dioxide produced by burning 1 mole of carbon। ठीक, here oxygen act as limiting reagent as only 16 gram of dioxygen is available, hence it is all react with 0.5 gram mole of carbon to give 22 gram of carbon dioxide। Now here again oxygen act with limiting reagent, 60 gram of dioxygen is available as limiting reaction। Reactant 16 gram of dioxygen can combine with only 0.5 mole of carbon, given 22 gram of carbon dioxide। सो ये तीनों चीजें हमको ये फर्स्ट वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से मिली। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लेंगे सही से, थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। Now come to the next question, which is our fifth question. Question है, calculate the mass of sodium acetate. Sodium acetate which is CH3 COO Na. This is our formula of sodium acetate। ठीक, जिसमें 50 ml जो है इसको बनाने के लिए 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन लग रहे हैं, है ना। 500 बनाने के लिए इतने एक्वा सोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है, तो मोलर मास जो सोडियम एसीटेट का है वो 82.0245 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करते हैं, एसीटेट है, तो ये एसीटेट क्या होता है, CH3COON है। और कैलकुलेट करना मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो मास में कितना है कि हमको 0.375 कितना है मोल, हमको एक्वा सोल्यूशन लग रहा है सोडियम एसीटेट के लिए, तो सोडियम एसीटेट के लिए वॉल्यूम जो लेक चल रहे हैं हम 1000 लेक चल रहे हैं। अब सोडियम कंटेनिंग 0.375 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इन 500 ml देखा जाए, क्योंकि इनको 500 ml के ही निकालना है ना, तो 0.375 अपॉन में 1000 हो जाएगा सोडियम एसीटेट की ये, जैसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें जब भी वॉल्यूम की अगर बात की जाए कहीं पे, तो वहां पर आप जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज की बात की जाए तो वहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस चीज का ध्यान रखेंगे।
क्योंकि वॉल्यूम जो भी निकालते हैं, सपोज डेट कोई भी सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम निकलेगा, और सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड में ही होता है, और ठोस में भी हो सकता है, बट उसमें दे रखा है कि सॉलिड है कि लिक्विड है। तो उसके लिए जब यहाँ पर एक चीज ml है यार, तो इस चीज के आप क्लियर समझ सकते हैं कि इसको हम लीटर में लिख चलेंगे। तो 1000 हो गया, 1000 ml हो गया, 500 निकाला गया, तो ये कितना मिला? ये है दरअसल 0.375 अपॉन में 1000 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो छटकाया गया, एक डेसिमल अगर हटा दिया जाए तो 3 नीचे आ जाता है, 1 2 3 आ जाएगा, इट मीन्स के 4 हो गए यहाँ पे। तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ये जो आया होगा यहाँ से, वो मिला होगा 500 है ना, 5 दूना 2, अब 2 से किया गया तो ये कितना है, 0.1875 आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट इन 500 ml विच इज आवर 0.1875। अब मास ऑफ सोडियम एसिटेट कितना होगा, जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास जो होता है सोडियम एसिटेट का वैसे निकलेगा। अब इसमें जो है 0.1875 मोल जो निकला सोडियम एसिटेट का, वो आपका जो है टोटल है ना। मतलब मोल्स निकालना है, 500 ml में कितना मोल हो गया, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 होता है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, केवल मास ऑफ सोडियम एसिटेट पूछ रहा था, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। सो यहाँ पर जो कितना निकला, मास ऑफ मोल निकला गया कि कितने मोल हमको यूज करने हैं। इट मीन्स कि मास ऑफ सोडियम एसिटेट एसिटेट कितने में है, ये 500 ml में है, अपान में टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट का दिया ना, अपान में मोलर मास कर देंगे। तो यहाँ पर 100 से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि यहाँ पे परसेंट नहीं पूछा है, अगर परसेंट पूछता ना तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होता आपको, देयर इज ट्विस्ट। तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट कितना आया है, ये आया है 0.1875। 0.1875 अपॉन में मोलर मास जो आया वो 15.82.0245 ग्राम, 82.0245 ग्राम, ठीक है। तो ये निकल करके आया है 15.380 ग्राम, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। नाउ कम्स टू द 6 क्वेश्चन। मैं 1 to 10 तक सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी के लेक्चर में बाकी का सॉल्व कराएंगे। सो यहाँ पर पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का मोल पर लीटर में, और एक सैंपल विजिट डेंसिटी दे दिया 1.41 ग्राम पर ml, एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होता है, 69%। सो मास परसेंट ऑफ 69 मीन्स दैट कि 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, और उसमें हम 69 ग्राम जो नाइट्रिक एसिड का मास ले रहे हैं। ठीक है, जूम करके चलते हैं कि 100 में ही हम इसकी बात करेंगे, इसके नीचे जो है बात करना मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा है चीज है। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, मोलर मास HNO3 आपका फार्मूला है ना। इस इसको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, HNO3। अब हाइड्रोजन कितना है भैया, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, ये भी 1 है। ऑक्सीजन साहब हमारे पास 3 है ना, 3 है ये ऑक्सीजन। तो इनका जो निकालेंगे 1 into 1 पॉइंट समथिंग 008 कर दे रहा है। नाइट्रोजन का साहब यहाँ पर 14 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 एलिमेंट है, तो 3 एक का होता है 16 3 48 हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं 1, और ये साहब लेके चल रहे हैं 14 नाइट्रोजन को, और ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं 48, क्योंकि सबको ऐड करने के बाद मिल रहा है 1.095 मोल, ठीक है। ये आया नहीं, थोड़ा सडनली मैं ऐड करने में क्या लिख दिया, देख करके लिखने में ही दिक्कत होता है। कितना हुआ, 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल। इन तीनों चीज को ऐड कर देंगे आप, तो क्या होगा, ये 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास HNO3 का। अब मोल के मास परसेंट निकालना है इसका। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालें 69 HNO3 का, तो 69 अपॉन में
अब मोल कैसे निकलेगा? जितना आया है ये टोटल का है, और जितना पहले से था वो उसका मास था। तो यहाँ पर पहले से जो था एटॉमिक मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 होगा। एटॉमिक मास तो ये निकलेगा मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकालने के लिए जो पहले से 69% दिया है, तो 69 अपॉन में 63 मोल, ये 63 मोल पूरा आ गया, तो ये कितना निकला? 1.095 मोल हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना दिया? 100 ग्राम की बात करें तो 100 अपॉन में 1.41 ml, ये पहले से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकल करके आएगा 0.07092 एल। नाउ कंसंट्रेशन HNO3 मोल पर लीटर कैसे होता है? तो 1.095 अपॉन में 0.07092 इज आवर 15.44 m, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकलेगा। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन। तो सातवें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज आवर CuSO4। तो अगर 1 मोल, जैसे 100 ग्राम की बात करें ना, और यहाँ पर कॉपर है, हमको पता नहीं है भाई कॉपर क्या है, कॉपर सल्फेट कितना है इसमें, तो हम पहले 1 मोल की बात कर लें इसमें। अब 1 मोल की अगर बात की जाए तो 1 मोल क्या हो सकता है? इन सब का मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालोगे आप? यहाँ है 4 है ऑक्सीजन, सल्फर 1 है, कॉपर 1 है, ये 1 है, 1 है, और ये 4 है ना। तो ये ऑक्सीजन 4 है, और कॉपर का जो होता है वो आप एटॉमिक मास होता है 63.5, जो ये सल्फर होता है उसका 32 होता है, और 4 आपके पास ऑक्सीजन है, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, दिस इज आवर 64। ये कितना मिला? 63.5, 32.00, विच इज आवर मोलर मास निकल गया। अब यहाँ पर 100 ग्राम की बात कर रहा है, तो ये टोटल जो आया इसमें हमको CuSO4 देखना था। तो इतने इसमें कितना कॉपर है? कॉपर आपका, अच्छा कॉपर का निकालना था, तो कॉपर आपका कितना है? 63.5 आया है। पूरा का पूरा नहीं है ये, केवल कॉपर है, ठीक है। केवल कॉपर कितना है इसमें? कॉपर आपका है 63.5 है, ठीक। तो कॉपर के साथ हम इसमें बात करेंगे, तो कितना मिला? कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज आवर इक्वल टू। तो ये कॉपर सल्फेट है, अगर 100 ग्राम की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ना 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो ये होता है कितना? 63, इसका जो पहले से जो मास है अपन में टोटल मास इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 39.81 ग्राम हो गया। दिस इज आवर 7 नंबर सॉल्यूशन। जिसको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्या डिटरमाइन करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2SO3, जैसे उसी की बात कर रहा है Fe2O3, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ आयरन का एक और क्वेश्चन देखा गया था, जस्ट पहले वाला या दूसरा वाला क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसमें जो क्या कर रहा है कि मास परसेंट पहले आयरन का, आयरन क्या है हमारे पास? Fe है, उसका मास परसेंट निकालेंगे, है ना। फिर ऑक्सीजन का मास परसेंट निकालेंगे, ठीक है। आर दोनों का दे रखा, अच्छा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आयरन का दिया है 69.9, और ऑक्सीजन का दे रखा है यहाँ पे 30.1 दे रखा है। तो गिवन डेट, तो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड विच इज 159.69 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ आयरन बाई मास, है ना, परसेंटेज ऑफ आयरन बाई मास विच इज इक्वल टू 69.9%, ये पहले से गिवन है, और ऑक्सीजन का भी पहले से गिवन है। तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है कि ये पहले से निकाला जाए आयरन का, आयरन का कितना आप रट लेंगे, ठीक है। 25 होने के चलते इसका डबल का भी कुछ इसमें ऐड करके 5 यूनिट 85 आया है इसका एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है, ये आयरन का एटॉमिक नंबर है ना, और ये है सिंबल आयरन का Fe। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होगा। अब रिलेटिव मोल जैसे सेम जैसे ऊपर काम किया गया था, वैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला निकालते टाइम में,
तो हमको रेशियो पता चल गया था कि दरअसल ये रेशियो निकालना था, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था उसका, कोई भी Fe2SO3 का, Fe2O3 का। ठीक, तो मास परसेंटेज भी निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे 69.9 जो है इसका पहले से मास दिया है, और इसका जो यहाँ पर एटॉमिक मास जो आया वो 55.85 आ गया। तो ये कंपेयर करके निकाला गया रिलेटिव मोल ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन ऑक्साइड में आयरन कितना है, वो है आपका 1.25, और ऑक्सीजन ऑक्साइड में ये कितना हो गया रिलेटिव मोल, अगर ऑक्सीजन का देखा जाए आयरन ऑक्साइड में, तो ये आया टोटल 1.88। तो मोलर मास क्या होता है, इनका रेशियो, और रेशियो निकालने के बाद हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला ले लेते हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला लेने के बाद जो टोटल मास बनता है डेट इज आवर मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ये कंक्लूजन निकला कि कहा क्या रहा था क्वेश्चन में कि डिटरमाइन करना था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.30.1 respectively, given that molar mass of oxide which is our 159.69 ग्राम पर मोल। ठीक, तो यहाँ से हमको पहले तो इसका रेशियो निकाल करके एम्पिरिकल फार्मूला जान गए, फिर मास ऑफ Fe2O3 जो निकला वो मास फिर से दोबारा आप निकालें, और अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो मोलर मास अपॉन होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक, तो ये टोटल 1 के अप्रोक्सीमेट आया, जो कि एक दूसरे के बराबर लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है सेम है एम्पिरिकल फार्मूला से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज आवर कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास निकालना है। सब में वही चीज है आपका कि एटॉमिक मास यूनिट निकालो, एटॉमिक पता करो, ये वो फलाना ठिकाना। ठीक है, तो मोलर मास दिया है यहाँ क्लोरीन का, और एक 35 वाला क्लोरीन का दिया मोलर मास, और एक 37 वाले क्लोरीन का दिया है, इसका मोलर मास दिया है। इसका परसेंटेज जो है कितना दिया, 75.77 और 24.23। तो जो ये फ्रैक्शनल अबंडेंस होता है ना 35 क्लोरीन का, वो कितना है, इतना है अपान में मोलर मास इसका। इसका जो है इसका, अब इसका जो एवरेज, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन 9 एंड 10 इज आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे टॉपिक। सो 10 क्वेश्चन है लास्ट, और 11 वाला आप खुद से ट्राई करना, नहीं तो मैं कल इसको डिस्कस डिस्कस करूंगा जरूर। ठीक है, सो जैसे 3 मोल दिया है, 3 मोल ऑफ इथेन है, इथेन का फार्मूला C2H6 होता है। कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ इथेन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नंबर ऑफ मोल निकलना है, कार्बन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन का, और फिर इथेन का। इथेन का अगर 1 मोल की बात की जाए C2H6 में, तो 2 मोल यहाँ दिख रहा है कार्बन का है, और 6 हाइड्रोजन है ना। तो कितना मोल हुआ टोटल, टोटल मोल हुआ इसमें 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, है ना, और 1 मोल हो गया इसका। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का मोल कितना लिए, 2 आया, और इन पूरे का एलिमेंट का मोल कितना है, पूरा एक एक काउंट करेंगे ना इसको, और कार्बन का इसमें अलग से पूछ रहा है, तो कार्बन यहाँ 2 है, तो टोटल मिला के 3 मोल हुआ। तब 3 मोल ऑफ C2H6 विल कंटेन 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो कार्बन एटम इट मीन्स के 3, अगर ये 3 C2H6 कर दिया जाए तो ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 6, है ना। तो 6 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन में 1 मोल वैसे ही C2H6 का लिया जाए, और 6 मोल यहाँ हाइड्रोजन एटम कैसे है, भाई हाइड्रोजन एटम 6 है ना, तो हाइड्रोजन एटम का पूछा है, तो 6 करेंगे तो 6 छत्री 18 हो जाएगा, 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वैसे ही इसको भी देख लेंगे कि 3 × C2H6 यहाँ पर 6 है ना, तो 6 6 3 18 यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए निकला, यहाँ निकाल रहे थे कार्बन का, है ना। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इथेन, तो 1 मोल ऑफ इथेन कितना दिया है कि ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, 1 मोल 6.0223 मॉलिक्यूल होता है। तो 3 मोल ऑफ C2H6 है, जिसमें इथेन मॉलिक्यूल जो होगा वो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा।
तो बढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है, दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने के बाद, मेरा कोचिंग चलता है पादरी बाजार में है, गोरखपुर से हूँ मैं। आपको कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर, जरूर मुझे बताएं। और ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं, क्लास जब हो जाती है क्लास के बाद रिकॉर्ड की जाती है, ताकि बच्चों तक सॉल्यूशन पहुंच जाए और थ्योरी यहाँ हो जाती है। ठीक है। अगर आप कहेंगे थ्योरी स्टार्ट करने के लिए तो मैं थ्योरी भी स्टार्ट कर दूंगा बताना। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।